Hello everyone, how you are all? I hope you are healthy and safe. My name is Gautam. Today we will discuss about new section that is 194Q, 206AB, 206CCA. So let's start. सबसे पहले TDS ऑलवेज डिडक्ट करता है बायर. इससे पहले इस सेक्शन के आने से पहले TDS हमेशा सर्विस पे करता था, बट 1 जुलाई 2021 के बाद आपका गुड्स पे भी TDS काटना कंपल्सरी हो गया है. सो हम इस सेक्शन के बारे में पढ़ते हैं. ए बायर परचेज एनी गुड्स इन वैल्यू एक्सीडिंग ₹50 लाख रुपीज, मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट आपको 50 लाख रुपीज दी है. 50 लाख से ऊपर अगर आप कुछ भी परचेज करते हो तो आपकी लायबिलिटी बन जाती है TDS डिडक्ट करने की. एग्जैक्ट 50 पे नहीं, 50 से अबव, एक्सीडिंग 50 lakhs in a financial year having its turnover from the business and profession excess of ₹10 crore पे. अगर आपका बिजनेस का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है तभी ये आपका सेक्शन एप्लीकेबल होता है. आप पे बायर की बात हो रही है, बायर हमेशा डिडक्ट करता है TDS. इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम अ रेजिडेंट सेलर इज लायबल टू डिडक्ट TDS अंडर सेक्शन 194Q at that 0.1% of such purchase considerations in excess of 50 lakh rupees on and after of 1/7/2021. मतलब अब बायर डिडक्ट करेगा TDS. अब कंडीशन देखनी है कि बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है, एग्जैक्ट 10 करोड़ पे एप्लीकेबल नहीं है, 10 करोड़ से ऊपर पे एप्लीकेबल है. और दूसरा, अगर वो किसी सेलर से, रेजिडेंट सेलर से, नॉट बाहर के सेलर से या फिर नॉन जिसका पी इंडिया में नहीं है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, उससे नहीं, जो नॉर्मल कंपनी जो रजिस्टर्ड है इंडिया में या रेजिडेंट है, उससे अगर परचेज करता है इन एक्सेस ऑफ 50 लाख रुपीज, बायर को डिडक्ट करना पड़ेगा TDS एट द रेट 0.1% ऑन एक्सेस ऑफ ₹50 lakhs ऑन परचेज कंसिडरेशन, नॉट सेल्स वैल्यू. मतलब ए ने अगर बी से कुछ गुड्स खरीदे, अगर ए का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है और उसकी ट्रांजैक्शन 51 लाख की है तो TDS की लायबिलिटी 1 लाख पे आ जाएगी. अब अगर लेट सपोज दूसरा एग्जांपल, अगर 50 लाख की बिलिंग हुई है बट उन्होंने पेमेंट अभी 40 लाख ही दी है तो 40 लाख पे TDS नहीं कटेगा. परचेज कंसिडरेशन में जितना वो पैसे देंगे उस पे TDS कटेगा. अगर उन्होंने 80 लाख दिया तो 30 लाख पे TDS कटेगा. ऑन परचेज कंसिडरेशन पे, सेल्स वैल्यू पे नहीं है. अगर 50 लाख से ज्यादा पैसे रिसिप्ट होते हैं तभी आपका TDS एप्लीकेबल होता है. नाउ द परचेज booked or paid between 1st April 2021 till 30th June 2021 will be considered for determine the threshold purchase limit of ₹50 lakh in the financial year 2021. मतलब जो आपकी थ्रेशोल्ड दिखेगी जो आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो बिटवीन द पार्टीज, अगर वो 50 लाख से ऊपर हो तभी आपकी TDS की लायबिलिटी होती है. बट TDS की लायबिलिटी आपकी थ्रेशोल्ड काउंट होगी 1st 4 2021 से लेकर आपकी 36 2021 भी कंसिडर होगी. जबकि ये सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है 1 जुलाई को, तो गवर्नमेंट कह रही है कि आपको 1 जुलाई से लेकर 30 जून के बीच में जो पीरियड है वो भी काउंट होगा आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट में. अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 जुलाई से 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक आपकी ट्रांजैक्शन अभी 40 लाख ही हुई है और आगे जुलाई में आपकी 10 लाख और हो जाती है, दैट मीन्स आपकी 50 लाख होगी. और 50 लाख से आपकी 1 रुपए की ज्यादा ट्रांजैक्शन होती है तो आपको 1 रुपए पे TDS काटना पड़ जाएगा एट द रेट 0.1%. इन केस ऑफ नॉन फर्निशिंग ऑफ पेन बाय सेलर TDS विल बी 5% अंडर सेक्शन 206AA. अगर आपका जो सेलर है पेन फर्निश नहीं करता आपको, नहीं तो TDS का रेट 0.1% ना होके 5% होगा. फॉर स्पेसिफाइड सेलर रेट एज पर 206AB डिस्कस बिलो. अभी स्पेसिफाइड सेलर क्या है? स्पेसिफाइड सेलर हम नीचे पढ़ेंगे. स्पेसिफाइड सेलर के लिए रेट हमेशा 206AB और 206CCA. CCA होता है फॉर TCS और 206AB होता है फॉर TDS. नाउ स्पेसिफाइड पर्सन मीन्स अ पर्सन स्पेसिफाई ऑल द बिलो कंडीशंस. उस पर रेट एप्लीकेबल हो जाएंगे ये वाले. अगर स्पेसिफाइड पर्सन फॉल करता है इस डेफिनेशन के अंदर तो उस पर TDS का रेट 0.1% ना होके उस रेट ये लगेगा एट अ ट्वाइस ऑफ रेट स्पेसिफाइड इन द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट, या फिर ट्वाइस ऑफ द रेट इन फोर्स, और एट द रेट 5% विच एवर इज हायर. इन सबका हायर वाला लगेगा रेट. अगर
अगर इसमें फॉल करता है तो। बट now specified person means person satisfy all the below mentioned condition but shall not include a non-resident who are not permanent establishment in India. This section is not applicable जो नॉन रेजिडेंट है और जिसका पी इंडिया में नहीं है, दैट इज मान सकते हो फेसबुक या गूगल। नाउ कंडीशन इन्होंने आपने सेटिस्फाई कर दिया तो आप फॉल कर जाओगे स्पेसिफाइड पर्सन में। कंडीशन नंबर 1, पर्सन हैज नॉट फाइल देयर आईटीआर टू प्रीसीडिंग year immediately preceding the previous year in which tax is required to be deducted or collected। अगर आपने ITR 2 सालों की, पिछले 2 सालों की, करंट सालों की नहीं, पिछले 2 सालों की अगर आपने ITR नहीं भरी है, या फिर आपका टाइम लिमिट एक्सपायर हो गया, या आपका एग्रीगेट जो TDS या TCS पिछले 2 सालों में कटा हुआ है, ईच हर साल में, पिछले 2 सालों में देखेंगे हर साल आपका 50,000 या फिर उससे ज्यादा कटा। अगर ये 3 कंडीशन आपने सेटिस्फाई कर दी तो आप पर रेट ये वाला एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट ने ये इंट्रोड्यूस किया कि अगर किसी पे अगर पिछले 2 सालों में आपने रिटर्न ही नहीं भरी है, या फिर आपका आपने रिटर्न ही नहीं भरी है, या फिर रिटर्न का टाइम एक्सपायर होगा, आपने लेट रिटर्न भरी है, या फिर आपने का TCS ऑलरेडी कटता था 50,000 पे हर फाइनेंशियल ईयर में, पिछले 2 सालों को कंसिडर करेंगे तो आप पर रेट ये एप्लीकेबल हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, इफ द बायर फेल टू डिडक्ट the applicable TDS under section 194 क्यों इन एडिशन ऑफ पीनल इंटरेस्ट, मतलब पीनल इंटरेस्ट तो लगेगा जो 1% और 1.5% लगता है, बट ये भी लगेगा, डिसअलाउड भी हो जाएगा 30% ऑफ परचेज ऑन विच TDS आर रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। आप पे इंटरेस्ट भी लगेगा प्लस आपका 30% डिसअलाउ भी हो जाएगा एक्सपेंडिचर अगर आपने TDS डिडक्ट नहीं किया तो। Now 206 AB and 206C special provision for TDS for not filter of ITR। अगर आपने ITR नहीं भरी तो 206 वाला रेट लगेगा। अगर आपने TCS की रिटर्न नहीं भरी तो आप पे 206 CCA वाली आप पे सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। 206 CCA आप पे TCS की आपने रिटर्न नहीं भरी तो आप पर रेट लगेगा 5% और ट्वाइस एज अ रेट विच एवर इज हायर। इन सबका हायर वाला रेट लगेगा और स्पेसिफिक पर्सन की हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। तो दैट्स ऑल, आज के लिए इतना काफी है।